बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये मिथ बना हुआ है कि ये उपाय कर लेंगे जो ज्योतिष ने बता दिया और हम करोड़पति बन जाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं है। हम ज्योतिष को फॉलो कैसे करते हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज्योतिष तो हमें इन ग्रहों के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, खुशियों के बारे में सब कुछ ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है, जितनी उसकी पास उसकी नॉलेज होगी। ग्रह डिसाइड करते हैं कि शेयर मार्केट हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है, कि ग्रहों से ही पता चलता है कि शेयर मार्केट हमारे लिए सुटेबल है भी कि नहीं। मनुष्य के जीवन के बारे में, खुशियों के बारे में सब कुछ ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। ये कैसे होता है कुंडली अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि एकदम से तो पैसा आता है और एक झटके में सब चला जाता है, तो ये कौन सा हमारा ग्रह एकदम पीड़ित हो जाता है कि जब पैसा आ तो रहा है और एकदम वो चला भी जाता है? देखो, कैश लिक्विडिटी जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। अगर सेकंड हाउस में कोई दोष है, पीड़ित है, तो आपके पास कैश लिक्विडिटी रुक नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली का सही तरीके से आकलन कराना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आमिर। ज्योतिष का एक ऐसा कार्यक्रम आप सभी के बीच हम रोजाना लेकर आते हैं जिसमें आप लोगों को ज्योतिष से जुड़े हुए जो मिथ होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। कुछ घरेलू ऐसे रेमेडीज भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाती हैं जिन्हें करने से परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि कैसे आप अवेयर हो, कैसे आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी लाइफ को बदल पाएं। आज के इस प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं वो है शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन ज्योतिष इसमें कितने ज्यादा मददगार साबित हो सकता है? क्या हम ज्योतिषीय गणना से शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति बन सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिष ऐसे हैं जो ये उपाय बताते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन हम ऐसे ही मिथ भी ब्रेक करेंगे कि कोई भी उपाय करने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन सही जानकारी अगर आपके पास है, सही नॉलेज है, तो आप करोड़पति जरूर बनेंगे। आपके जीवन की हर परेशानी भी दूर होगी। क्योंकि हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के जो खास गेस्ट हैं आप अच्छे से उन्हें जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कुणाल कुमार जी की, जो कि लाइफ डिजाइनर है, आप लोगों की लाइफ को डिजाइन लगातार कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में बात होने वाली है शेयर मार्केट को लेकर। बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये मिथ बना हुआ है कि ये उपाय कर लेंगे जो ज्योतिष ने बता दिया और हम करोड़पति बन जाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा देगी। शेयर मार्केट और ज्योतिष, इन दोनों का आपसे संबंध कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ज्योतिष का संबंध हर किसी के साथ है। किसी भी वे में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं है। ज्योतिष, आज आपका स्वास्थ्य खराब है, आज आपने गाड़ी खरीदी है, आज आप हल्का सा डिप्रेस हैं, आज आप घर पे जाके मिठाई लेकर के जाएंगे, सब चीज़ें ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। हम ज्योतिष को फॉलो कैसे करते हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज्योतिष तो हमें इन ग्रहों के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, खुशियों के बारे में सब कुछ ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। बट कोई भी हमें सिर्फ उतना ही बता सकता है जितना उसको ज्ञान होगा जी, जितनी उसकी पास उसकी नॉलेज होगी। शेयर की अगर बात करें तो इसका संबंध ज्योतिष से है, और ज्योतिष के माध्यम से बहुत लोग शेयर के मार्केट में सक्सेस पा चुके हैं। अच्छा। बहुत लोग सक्सेस पा चुके हैं और बहुत लोग आने वाले समय में भी सक्सेस को पाएंगे। अगर मैं बात करूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमाया है। एक अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी द बिग बुल, जिसमें अभिषेक बच्चन ने हर्षद मेहता का रोल प्ले किया था। तो वो देखा जाए, मैं ऐसे ही जनरली शाम को एक दिन गया तो खाना खा रहा था, तो ऐसी कोई मूवी लगा ली। अब वो 2-4-5 मिनट में जितने खाना खाया ना था उतनी देर मूवी, लेकिन उस मूवी में इतना इंटरेस्ट आता चला गया कि वो पूरी मूवी मैंने देख डाली। और उस मूवी को देख करके मैंने ये समझने की कोशिश करी कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर अपनी अच्छी ग्रह स्थिति के आधार पर बहुत तेजी से उड़ान भरता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी उड़ान
जिनसे आपकी सक्सेस देखी नहीं जा सकती। वो सही थे गलत थे इस बात पे हम बात नहीं कर रहे हैं, जी। बट ये कड़वा है पर सत्य है कि जो भी दुनिया का व्यक्ति जितनी तेजी से ऊंचाइयों को छुएगा उसके लिए कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। उसके चिढ़ने वाले, उससे जलन रखने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी थे, ऐसे हैं जिनसे अपनों की तरक्की भी बर्दाश्त नहीं होती। आपने एक रमेश चंद्र जी का नाम सुना है? सबमिशन नहीं सर। क्योंकि आप उसके जानते ही नहीं। जी। हम लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, हम लाइफ को कैसे जी रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम अपने परिवार के साथ कितना समय बिता पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। पैसा थोड़ा कम होएगा या ज़्यादा होएगा, इससे क्या फ़र्क। आप अपने परिवार के साथ क्या एंजॉय कर पा रहे हो सही मायने में। आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन आगे आपकी जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो नई पौध है, उसको आपने कितना ज्ञान दिया, उसके अंदर आपने कितने संस्कार डाले हैं। एक नाम आपने सुना होगा झुनझुनवाला, जी, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने मेरे ख्याल से शेयर लाइन में उनसे ज़्यादा पैसा किसी ने नहीं कमाया होगा। अभी जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके पास, अगर मैं मिनिमम भी बोलूं तो 60,000 करोड़ की जो एसेट्स बन चुकी थी, या शेयर में उनके पैसे जो। हाँ। कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं होगा वो जहां पैसे डालते थे लोग आंख बंद करके पैसा उसी के शेयर खरीदने लग जाते थे। ऐसी स्थिति बन गई थी। लेकिन अंत समय में मैंने सुना है कि बहुत उनको हेल्थ इश्यूज थे, किडनी से रिलेटेड इश्यूज था, शुगर से रिलेटेड बहुत इशू था उनको, या बहुत सारी। तो मेरा ये कहना है कि पैसा सब कुछ तो है, पर आज भी बहुत कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। और पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। रिश्ते तो दे देगा पर सच्चे रिश्ते नहीं देगा। माता पिता तो बनवा देगा, लेकिन इमोशंस नहीं ला पाएगा। तो पैसा खाने के लिए तो दे देगा पर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। खाना तो बहुत सारा मिल गया, लेकिन लिमिट तक ही खा पाओगे ना। बहुत लोग हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, ये हमें ही तो निर्णय लेना है। बिल्कुल सर। हमने जीवन को सिर्फ खाने के लिए समझा हुआ है, पर मैं कहता हूँ जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है। हम जिंदा रहें, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, उसके लिए खाना जरूरी है। लाइफ स्टाइल के लिए, लाइफ स्टाइल क्या है? आज आप कितनी भी महंगी शर्ट ले आओ पर वो भी फटेगी, सस्ती शर्ट भी फटेगी। इसका कोई अंत नहीं है। लालच जितना मर्जी बढ़ाते चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। तो शेयर मार्केट जो है वो भी एक ऐसा ही लालच है। हाँ। पहले तो हमें अपने इस लालच पर नियंत्रण करना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा कमाना है, हमें अपने पैसे को कितना मल्टीपल करना है। देखो, आज आप बिजनेस तो करते नहीं, सैलरी आपको मिलती है। वो सैलरी एक अंदाज़ा लगाते हैं लाख रुपए मिलती है। तो उस लाख रुपए में आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आप सिर्फ 10,000 रुपये अपने खर्चे के लिए निकालोगे, बाकी सारे पैसे शेयर में लगाते चले जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपकी घर का खर्चा है, आपकी गाड़ी की किस्त है, आने जाने का खर्चा है, आपके शादी हो गई तो पत्नी का खर्चा है, उसके बाद बच्चे हो गए तो उनका खर्चा है, फिर उनके स्कूल का। तो खर्चे तो आपके डे बाय डे, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका 10% पैसा जो आप इनकम करते हैं, चलो बिजनेसमैन के लिए हो सकता है 20% हो, 30% हो, पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी सारी अंधी कमाई, कोई ब्लैक मनी इनकम होगी तो बात अलग है, वरना आदमी अपना 100 पैसा शेयर में नहीं डाल सकता। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि शेयर में पैसा डूब जाता है, उनसे वो दुख बर्दाश्त ही नहीं होता, वो तिलमिला जाते हैं, वो अग्रेसिव होकर के और पैसे डालते हैं और लॉस होता है। वो करते 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 वो लॉस जहां 10 लाख रुपए का था वो 10 करोड़ पे चला जाता है। अब 10 लोगों का कर्जा भी होता है। एक दिन स्थिति ऐसी आती है, एक मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पैसे को बना पाते होंगे। पर चाहे कोई भी बना पाता हो, मैं अभी कम लोगों को मिला हूं,
मैंने जिनको मैंने एंजॉय करते देखा हो। तो हमें अपनी एक लिमिटेशन पहले तो डिसाइड करनी पड़ेगी, वो डिसाइड हो गई। अब मैं बताता हूं कि शेयर कैसे देखा जाता है। दोस्तों, शेयर का जो पैसा है, पैसा तो धन तो सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, इनकमिंग किसी भी रूप में 10 बिजनेस से 10 तरीकों से जो पैसा आता है, हाँ। वो 11th हाउस से 11th देखा house, जाता है। बिल्कुल। पर जुड़ा हुआ धन, वो कितना पैसा है, कितनी लिक्विडिटी है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। खजाने का घर है, आएगा 11th हाउस से 11th house। सेकंड हाउस में चला जाएगा, जी। फिर सेकंड हाउस से 4th हाउस में जाएगा। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 4th हाउस से देखा जाएगा। अगर नया कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां से फिर वो चला जाएगा 10th घर में। तो आपका पैसा भी आपकी कुंडली के आधार पर अलग अलग भावों में विभाजित हो रहा है। जी। अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिल्कुल सर। कहीं पर राहु बैठे हैं, कहीं पर केतु बैठे हैं, कहीं पर शनि बैठे हैं, कहीं पे मंगल बैठे हैं, कहीं पे कोई नीच के ग्रह बैठे हैं, कहीं पे कोई उच्च के ग्रह बैठे हैं, कहीं पे अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन है तो कहीं पर खराब ग्रहों का भी तो कॉम्बिनेशन हो ही सकता है। कुणाल जी, जब आपने ग्रहों की बात करी है तो मैं अपने क्वेश्चन को एक बार आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। शेयर मार्केट, जब एक इंसान उसमें घुसना चाह रहा है, पैसा लगाना चाह रहा है, वो अपना व्यवसाय वैसे बनाना चाह रहा है, अगर जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हो, ग्रहों का कितना बड़ा रोल होता है? क्या ग्रह डिसाइड करते हैं कि शेयर मार्केट हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है? देखो, ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि ग्रहों से ही पता चलता है कि शेयर मार्केट हमारे लिए सुटेबल है भी कि नहीं। जी। बट यही चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी। कि जब हम शेयर मार्केट को देखते हैं तो हम लोगों के बारे में सुनते हैं कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, सुन के पैसा लगाते हैं हम लोग। हाँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली का सही तरीके से आकलन कराना, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान ठीक से नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हैं। देखिए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 पांडव, 5 भाई थे। हाँ। सब देवों के पुत्र थे। जी। जो अर्जुन थे वो इंद्र पुत्र थे, नकुल सहदेव वो अश्वनी पुत्र थे, अश्वनी कुमार पुत्र थे। जो भीम थे वो पवन पुत्र थे, और जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज के पुत्र थे। जी। अब सबके अलग अलग अंश एक साथ भाई के रूप में थे, लेकिन जुए में जब वो खेलने बैठे तो अपना राजपाट और अपनी भाइयों को और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। भले ही धर्मराज युधिष्ठिर थे, जी। लेकिन पैसा हार गए, फिर थोड़ा और पैसा हार गए, फिर थोड़ा और पैसा हार गए, फिर राजमहल दांव पे लगा, ये सोच के कि ये पैसा आ जाए, राजमहल भी चला गया। अब चलो नकुल को दांव पे लगा दो, राजमहल वापस आ जाएगा, नकुल भी चला गया। सहदेव, अब राजमहल तो भूल गए, अब ये सोच रहे हैं कि सहदेव वापस आ जाए, उसके लिए नकुल को दांव पे लगवाया, फिर नकुल भी चला गया। अर्जुन को इसलिए लगाया कि नकुल सहदेव में सब एक आ जाए। अब सहदेव को, अब हमारी एक छोटी माँ थी, उनका एक बेटा आ जाए, अर्जुन भी चला गया। भीम को लगाया, खुद को लगा दिया, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया कि हम पांडव वापस से बच जाएं बस किसी तरीके से, फिर हम इनसे युद्ध करके ले लेंगे। तो जब वो थोड़ा सा सोना, थोड़े से हीरे जवाहरात हारे होंगे तभी छोड़ देना था, बट लालच ने उन्हें सब हरवा दिया, उनसे सब हरवा दिया। और नौबत ये आ गई कि सब कुछ हारे तो हारे, फिर 12 वर्षों का 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास और उनको मिल गया। युद्ध तो बाद में हुआ ना। हाँ। अगर ये ना होता तो शायद कृष्ण भगवान को इतनी लीलाएं भी ना रचनी पड़ती। तो ये लालच जो है बहुत बुरी बला है। शेयर में क्या होता है या जुए में क्या होता है, आप कसीनो में चले जाओ, आप ताश खेलने किसी के साथ बैठ जाओ, आप थोड़े से पैसे हार जाओ, 10,000 रुपये हार जाओ, अब आप ये सोच रहे हो
कि मैं 10,000 रुपये और निकालता हूं और ये 10,000 रुपये रिकवर कर लूंगा और बस फिर बंद कर दूंगा, लेकिन उस 10,000 को रिकवर करने में वो 10,000 भी चले जाते हैं। बिल्कुल। अब 20,000 हो गए। अब आप कहते हो कि आधे ही मैं वापस कमा लूं, अब 10,000 और लगा करते करते 50,000 आपका बैंक खाली हो जाता है। शेयर मार्केट भी ऐसा, ये एक तरीके का जुआ ही है, जी। लालच है, नशा भी कह सकते अगर हैं। आपका पैसा, देखो ये अच्छा कैसे हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म प्लान, आप कोई लॉन्ग टर्म शेयर लेते हो, ब्लू चिप शेयर, जैसे अगर आपने आज किसी अच्छे बैंक पे पैसे लगा दिए के शेयर ले लिए, या आपने बड़ी जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट फर्म हैं जिनके ऊपर भारत की इकोनॉमी टिकी हुई है, ऐसे किसी पे आपने पैसे, उसको ब्लू चिप शेयर कहते हैं, तो अगर आपने उनमें पैसा लगाया है, वो लॉन्ग लास्टिक है, ये वो तो डाल के आपको भूलना पड़ेगा। वो रोज वो कमोडिटी नहीं है कि आज आपने ये खरीदा ये बेचा, ये खरीदा ये बेचा, आज इसका रेट ये था कल इसका रेट, वो टनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से चीज़ें खरीदना, उसमें बहुत कम परसेंटेज में, लेकिन उसमें आपके करोड़ों रुपए प्लस माइनस होते हैं। तो उसमें अगर किसी को आदत पड़ जाए, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है। पहले तो दोस्तों हमें यह समझना है कि हमारी कुंडली में एक झटके का पैसा है कि नहीं है। इसको बोलते हैं अकल्पित लाभ। इसमें 8वें घर का भी रोल है। 8वें घर से आयु, ध्यान से सुनिएगा, आयु संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण, अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना। अकल्पित लाभ का मतलब होता है गड़ा खजाना मिलना, एक झटके से पैसा मिलना, बट उसके तो डिफरेंट वे भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की शादी ऐसी होती है जिसकी शादी हुई और उसके इन लॉज में कोई लड़का था ही नहीं, उनके तो सिर्फ एक बेटी थी या 2 बेटियां थी, और एक झटके से बाद में जी 40 साल के थे आप, 55 साल के हुए, तो ससुर जी ने अपनी बेटियों को सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट दी, तो एक झटके से आपको करोड़ों रुपए मिल गए। इसको भी अकल्पित लाभ कहते हैं। आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया और एक वो लॉटरी लग गई, इसको भी अकल्पित लाभ कहते हैं। आप अपने मकान में खुदाई करवा रहे थे, उसमें नीचे कोई घड़ा मिल गया, उसको भी अकल्पित लाभ कहते हैं। एक झटके से पैसा मिल जाना। शेयर में आपने पैसे डाले, एक झटके में पैसा। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। शेयर दिमाग से खेला जाता है। बहुत लोग अपना पूरा माइंड कैलकुलेशन करते हैं, वो देखा जाता है 5th हाउस से। अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जीवन में एक बार ऐसा समय आएगा कि आप सब कुछ गंवा देंगे। अगर केतु 8वें घर में बैठा है, राहु 8वें घर में बैठा है, शनि 8वें घर में बैठा है, तो एक झटके में आपका पतन भी हो सकता है। कोई चंद्रमा और शनि का विष योग बन जाए, चंद्रमा केतु का चंडाल योग बन जाए, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग बन जाए, मंगल और केतु का अंगारक दोष बन जाए, तो एक झटके में सब कुछ आपका जाएगा। आप पागल हो जाओगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। ये तो 8th हाउस की पोजीशन हो गई। अब 5th हाउस बुद्धि का घर है। शेयर में डिसीजन जो लेकर के पैसा कमाता है, व्यक्ति अपने दिमाग से लगाता है ना कि मेरे को ये इसका शेयर खरीदना, उसका शेयर खरीदना है, यहां पे पैसे लगाने, ये सब 5वें दिमाग का खेल है। अब 5वां घर अगर पीड़ित है, राहु प्रभावी है, आपकी कुंडली में एक झटके की कमाई पहले होनी तो चाहिए ना। बिल्कुल। कैश, आप जुए में सारा कैश यूज करते हैं, हाँ। कैश का योग आपकी कुंडली में होना तो चाहिए। आपकी कुंडली में तो कैश का योग ही नहीं, आपकी कुंडली में तो 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, जी। तो आप पैसे जीत ही नहीं सकते कभी। हाँ। अगर किसी भी दुनिया में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु, अच्छा। सूर्य जी। 2nd हाउस में बैठ जाएं, नीच राशि में बैठ जाएं, 2nd हाउस में ऐसे कॉम्बिनेशन में विष योग, अंगारक दोष, चंडाल दोष बना हुआ है, तो आप सट्टे में, शेयर में, जुए में आप पैसा नहीं बना सकते। अच्छा। एक झटके में आपको लगेगा, कुछ समय आपको लगेगा कि यार आपके पास तो आ रहा है,
लेकिन वो लत ऐसे लगेगी कि एक दिन आपके घर की तबाही हो जाएगी। धीरे धीरे आपको शराब की आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको और उल्टे ऐसे शौक चढ़ेंगे कि आप अपनी फैमिली के भी सगे नहीं रह पाओगे। ये कैसे होता है कुंडली अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि एकदम से तो पैसा आता है और एक झटके में सब चला जाता है, तो ये कौन सा हमारा ग्रह एकदम पीड़ित हो जाता है कि जब पैसा आ तो रहा है और एकदम वो चला भी जाता है? तो जब हमारे पास 2 नंबर नेगेटिव उल्टे तरीकों से जब पैसा आता है ना, तो हमारे पाप ग्रह बली हो जाते हैं। अच्छा। और ये हमारी परीक्षा होती है। राहु का नेचर कैसा है? राहु की अगर महादशा 18 साल की है तो 9 साल बहुत पैसा देंगे। हाँ। आपको लगेगा कि आप तो बादशाह हो गए, आपको लगेगा कि आपका ही राजा चारों तरफ, आप आदमी को आदमी नहीं समझेंगे। फिर बाद के 9 सालों में आपका ऐसा पतन होगा कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। ऐसे जितने भी लोगों के ऊपर 30 साल से 60 साल के बीच में राहु की दशा आई है ना, मैंने उनका ये हाल देखा है। अच्छा। शेयर देखा जाता है 5वें घर से। शेयर में, जुए में लीन रहना, शेयर में पैसे लगाना। शेयर की अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर का मालिक धन के घर में चला जाए जी। 5वें घर का मालिक प्रॉफिट घर में चला जाए, 5वें घर का मालिक लाभ घर में चला जाए, और उसकी कुंडली में कोई ऋण और कोई दोष नहीं है, या उसने उनका सॉल्यूशन कर लिया है, तो ऐसा आदमी शेयर मार्केट से अच्छे पैसे बना लेता है। अच्छा। फिर ऐसा आदमी बड़ा समझदार होता है। जी। वो क्या करता है कि अपनी एक इनकम को निकाल निकाल के वो प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट, दूसरी और चीजों में इन्वेस्टमेंट करता चला था, दूसरे और स्थिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करते करते 2 4 5 10 सालों में वो इतना अच्छा पैसा कमा लेता है कि फिर शेयर लाइन को छोड़ करके वो दूसरे बिजनेस में, समझदार इंसान यही करता है। जी। जी। ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूं जिन्होंने ऐसे जीवन में डिसीजन लिए और जीवन में आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अगर किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु बैठ जाए तो इसको मात्र दोष कहते हैं। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का, चौथे घर में केतु का होना मात्र दोष बना हुआ है, तो सुखों से आपको एक दिन वंचित होना पड़ेगा। तो आपको यह भी समझना है कि अगर नेगेटिव चीजें आपकी कुंडली में, उनसे मुक्त कैसे होना है। जी। अगर उनसे मुक्त हो जाएंगे तो जीवन के सुखों को भोग पाएंगे। बिल्कुल। जीवन में सुख तो लिखे हैं पर भोग नहीं पा रहे, उसकी वजह भी तो आपकी कुंडली में है ना। जी। तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बोला कि अगर आपका बुध 5वें घर में बैठा है तो आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, आपका बुध 6 नंबर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, शेयर से आप बहुत पैसे कमाएंगे। तो ये होता है छल कि 6 नंबर में बैठा है, उसने पैसा कमा लिया। जी। अब गोचर में बुध की पोजीशन क्या है? हाँ। जब पैसे लगाए थे तो उस समय गोचर बुध का था कन्या राशि, या बुध का था वृषभ राशि, या बुध का था धनु राशि। जी। थोड़े समय बाद उसका गोचर चेंज हुआ। 5वें घर के जो बुध हैं उनका जो गोचर में ट्रांजिट हुए मीन राशि में, वो नीच के हो गए। जैसे ही वो नीच भाव में गए, एक झटके से लॉस हो गया। उस लॉस की रिकवरी करने के लिए अनाप शनाप इतने डिसीजन व्यक्ति लेता चला गया कि उसका बहुत सारा पैसा जी जो है चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि पैसा तो पैसा, अब कर्जा भी हो गया। हाँ। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये समझना पड़ेगा दोस्तों, हमेशा ये ग्रह एक जैसे नहीं रहते। ग्रहों की गति हमेशा चलायमान रहती है। ये ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में ट्रांजिट होते रहते हैं। जी। आपके ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना हो जब आपका जन्म हुआ था, पर गोचर के आधार पर वो ग्रह हमेशा गतियमान है। तो उनका गोचर में अच्छी राशियों में होना आपके लिए शुभता का कारण होता है। अच्छा। ये तो डिसाइड हो गया आपके पास कितना पैसा होगा, कैसे कैसे होगा, बट आपके जीवन में छोटे लालच या जल्दबाजी के लिए गए निर्णयों की वजह से आप अपनी बर्बादी का मार्ग भी चुन सकते हैं। तो उसको नियंत्रित करना है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो शेयर हाँ। में पैसे लगाने गलत हैं। हो सकता है कि मैंने भी आज तक लगाए नहीं है, बट मैं भी चाहता हूं कुछ अच्छे कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, बट मैं जब भी लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि अभी पैसे इतने वाइट रुकते ही नहीं कि कहीं इन्वेस्टमेंट की जाए। जी। कोई ना कोई चीज़ें या तो ले रखी हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट जाती रहती है, उन्हीं में आजकल आपको पता है प्रॉपर्टियां लो, आप 2 साल 3 साल तक देते रहोगे तब जाकर के प्रॉपर्टी हाथ में मिलेगी। बिल्कुल जी। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमा रहे, पैसे
उसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं या जो लोग कमा रहे हैं उनकी गृह स्थिति हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छी हो, और हो सकता है आपकी गृह स्थिति भी बहुत अच्छी हो। तो उस लेवल तक पहुंचने या उससे भी आगे पहुंचने के लिए सही संपूर्ण ज्ञान आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी का जरूर होना चाहिए, ताकि अच्छे समय पे जब आप पैसा बनाएं तो बुरा समय आने पर पैसे को गंवा ना दें। जी। क्योंकि अगर पैसा गंवाया तो वो लालच, वो डर, वो घबराहट इतना आपके ऊपर आपको कैप्चर करेगी कि फिर आप कर्जा भी ले लेंगे, जमीन भी बेच देंगे, चीजें खरीदी हुई भी बेच देंगे, ज्वेलरी भी बेच देंगे, फिर उस पैसे को रिकवर करने में लगे रहेंगे, और यही विनाश है। अच्छा कुणाल जी, शेयर मार्केट के बारे में दो तीन चीज़ें और मुझे जाननी है। कोई बंदा शेयर मार्केट में आना चाहता है, अपना करियर उसके अंदर वो बनाना चाहता है, और जब वो अगर ज्योतिष का सहारा लेता है तो ज्योतिष से क्या ये पता लग सकता है कि कौन सा समय सही है शेयर मार्केट में आने के लिए? देखिए, अभी एक और चीज मेरे मन में आई कि ये तो पता चलता है कि इसके बाद, अभी तो मैंने जनरली ग्रहों की बात करी, इसके बाद मायने रखती हैं दशाएं। हाँ। आपके ऊपर कौन सी महादशा है, उसके अंदर कौन सी अंतरदशा। महादशा यानी कि प्रधानमंत्री आपके रिलेटिव हैं, और अंतरदशा यानी कि मुख्यमंत्री आपके रिलेटिव है। तो ये दोनों दशाएं, महादशा और अंतरदशा, अगर आपस में मिसमैच होंगी ना, तो ऐसा ही हाल होगा जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं पड़ती, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी। कभी कोई प्रॉब्लम आपसे हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम बीजेपी से हो जाती है, तो दोनों की आपस में लड़ाई है। लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी है और सरकार भी बीजेपी की आ जाए उसमें दिल्ली में, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट दिल्ली की जनता को उठाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ऐसे ही, जब ये महादशा, कोई भी महादशा आपके ऊपर अच्छी आएगी और अगर उसकी शत्रु अंतरदशा आ गई तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि महादशा पैसा तो आ रहा है, लेकिन आके वो बर्बाद भी हो रहा है, आके वो लॉस भी जा रहा है, आके वो डंप भी हो रहा है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैश लिक्विडिटी के योग नहीं है, तो कहीं अपने पास कैश रखना ही नहीं है। अच्छा, आते इसके भी ही योग उसको, होते हैं? हाँ हाँ, कैश लिक्विडिटी जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। अगर सेकंड हाउस में कोई दोष है, हाँ। पीड़ित है, तो आपके पास कैश लिक्विडिटी रुक नहीं पाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग देखें, कहते हैं कि कैश रखते हैं हमारे पर रुकता ही नहीं है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता उसकी है। वजह यही होती है। अब देखिए, शेयर भी कितनी तरह के शेयर होते हैं। जी। आपने ऑयल में पैसे लगाने हैं, हाँ। आपने सिल्वर लेना है, आपने गोल्ड लेना है, आपने लिक्विड पदार्थ लेने हैं, आपने सेक्टर डिपेंड केमिकल्स करता लेने है। हैं, जी। आपने खनिज में पैसा लगाना है, आपने किस कंपनी में पैसा लगाना है, उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी की न्यूमरोलॉजी क्या है, उस कंपनी के वर्ड किस नंबर से शुरू होते हैं, उसकी राशि क्या बनती है, आपकी राशि क्या बनती है, आपस में मैच है कि नहीं है। जी। कितना एक आम आदमी के लिए इतना समझना आसान है? किसी का बुध अच्छा है तो उसको लिक्विड चीजों में पैसा लगाना चाहिए। किसी का बृहस्पति अच्छा है तो गोल्ड में पैसे लगाने से। लेकिन अगर बृहस्पति का गोचर मकर राशि में चल रहा जी, है, मैं चाहता हूँ शुरू से आप बता दीजिए कि सारे ग्रहों के लिए कौन से ग्रह में अगर हमारा अच्छा है तो किस में पैसा लगाना है, ताकि लोग इजीली से समझ पाए। देखिए वैसे तो सजेशन दूंगा कि हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको इन चीज़ों में उलझाना नहीं है। लेकिन फिर भी, जैसे कि अगर हम बात करें तो मंगल किसी का अच्छा है, जी। मंगल से भी शेयर देखे जाते हैं, मंगल से कमीशन देखा जाता है, मंगल से ब्रोकरेज देखी जाती है। कि आप अगर मंगल बहुत अच्छा और आपकी कुंडली में लगन के हिसाब से योग कारक है, तो आप अपना ब्रोकरेज ऑफिस भी, जैसे हर्षद मेहता ने अपना एक ब्रोकरेज ऑफिस बना लिया, उसने समझदारी दिखाई और समझदारी से उसकी देखा जाए, मैंने जो मूवी देखी, देखो सही या गलत तो वो इंसान है नहीं इस दुनिया में, तो उसके बारे में तो समझना मुश्किल है कि, क्योंकि रियल तो उन्हीं को पता होगा। बट मूवी देख के मुझे ये नहीं लगा कि उनकी मंशा बैंक को ठगने की थी या उसको बर्बाद करने की थी। बस चालबाजी से उसके पैसे को, बैंक के पैसे को यूज करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहता था। अगर बैंक ये कह देता जी मेरी पोल पट्टी खुल गई है, तो बैंक के पैसे वापस करने के लिए तैयार था। लेकिन क्योंकि उसने जाने अनजाने कुछ मिनिस्टर्स पर भी आरोप लगा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी, या अगर समझदारी का निर्णय वो लेता, या उस समय कुणाल जैसा कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाता, तो लाइफ सेट हो सकती थी। जी। तो
मंगल ब्रोकरेज भी, उनका मंगल बहुत अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने ब्रोकरेज की और बहुत पैसा कमाया भी और कमवाया भी। जैसे कि एक बहुत प्यारी चीज़, एक लिफ्ट में उनको कोई आदमी मिला, तो उसने पूछा नॉर्मली कि कोई टिप, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी किससे चलती है, कि टायर से। तो टायर, सबसे पहले टायर खरीदो तभी तो गाड़ी आएगी। तो वो टिप थी कि टायर पे पैसा लगाओ, टायर की कीमतें बढ़ने वाली, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। और अब देखो दुनिया में, मैं ये भी कहूँगा आमिर जी कि सारे जो गरीब लोग हैं आज बेचारे, वो अमीर नहीं हो सकते। बिल्कुल। भगवान ने ना सब चीज़ें बैलेंस की हुई। अगर सबके पास, पूरी दुनिया के पास 100-100 करोड़ रुपए आ जाएं, 100-100 करोड़ रुपए हर दुनिया में हर इंसान के पास आ जाएं, अब गरीब कोई नहीं है। हाँ। अब कौन खाना बनाएगा, कौन ढाबे पे खाना बना के बेचेगा, सबके कौन पास पैसा आ सोसाइटियों गया। में सफाई करेगा, हाँ। कौन सड़कों को साफ रखेगा, कौन ये बिल्डिंगों में मजदूरी करेगा, कौन ये सड़कें बनवाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म, बिल्कुल। इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो बैलेंसिंग है ना, ये मनुष्य ने नहीं की, ये ईश्वर ने की है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ये बैलेंसिंग करने का काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। हम तो गलत भी कर सकते हैं और सही भी, शायद सही हो शायद गलत हो, जी। पर भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। भगवान हर इंसान को उसके कर्म के आधार पर फल देता है। जी। बट उसके बाद भी देखो, अमीर आदमी के लिए खुशियों के मायने अलग हैं, जी। गरीब आदमी अपने परिवार में भी खुश है। भगवान ने हर तरीके से, हर रूप से मनुष्य को हंसना और खुश रहना सिखाया है। जी। सिर्फ उसको अपने को किसी से कंपेयर अगर नहीं करना, तो उसके पास कोई दुख नहीं है। लेकिन जब वो अपने आप को किसी से कंपेयर करता तो दुख भी आ जाते हैं। जी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शेयर से पैसा है, तो पैसे कमा के एक साइड हो जाओ, या लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग चिप जो हैं, जो ब्लू चिप जो हैं, लॉन्ग शेयर जो है, लंबे समय तक के लिए शेयर, थोड़े थोड़े शेयर लेकर के आप डालते रहो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में 9 ग्रह विद्यमान हैं। अगर आपका शनि उच्च राशि में बैठा है, शनि अच्छा बैठा है, और 5वां घर पीड़ित नहीं है, दूसरा घर पीड़ित नहीं है, 11वां घर पीड़ित नहीं है, तो लोहे की इंडस्ट्रियों में, यानी कि स्टील फैक्ट्रियों में आप अपने शेयर लो। ठीक है। लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, तो जमीन से रिलेटेड चीजों में पैसा लगाओ, आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका बुध अच्छा है, बुध की पोजीशन अच्छी है, 5वें घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक, और अच्छी पोजीशन में बैठा है या उच्च राशि में ही बैठा है, ऐसे समझ लीजिए, तो आप किसी भी चीज में पैसे लगाओगे पैसा बनेगा, क्योंकि बुध तो अपने आप में लिक्विडिटी ही है, जी। कमीशन ही बुध है, हाँ। कैश फ्लो ही बुध है। जी। शुक्र के लिए लग्जरी चीजों पे पैसा लगाओ, आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। राहु और केतु के लिए जितने भी जो है ऑयल हैं, उनमें आप पैसा डाल सकते हैं, जी। आपका पैसा बढ़ेगा। बट फिर मैं बताता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली के 2nd हाउस, 11th हाउस और 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी है कि उनमें कौन सी राशियां उदित हो रही हैं, उनके स्वामी कौन है, वो कहां पर बैठे हैं, इन भावों पे किसी की दृष्टि तो नहीं है, इन भावों पे कोई नीच का ग्रह तो नहीं बैठा है। ऊपर जाके जब आदमी नीचे गिरता है ना, तो कहता भगवान इसे तो देता ही मत, आपने दिया मैं खुश हो गया, मैंने अपने खर्चे ऐसे पाल लिए, अब आपने तो सब ले लिया वापस। तो यही तो कहता है इंसान कि भगवान अगर लेना ही था तो फिर दिया क्यों था। जी। कई बार बच्चों के बारे में भी सुना होगा आपने कि ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद अच्छे। बच्चे कभी कभी इतने नालायक हो जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि माँ बाप को बहुत बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, समाज में भी, परिवार में भी। तो माँ बाप जब अंदरूनी टूटे दिल से यही बोलते हैं कि भगवान ऐसी औलाद देनी थी, इससे तो मत ही देता, हम बेऔलाद ही खुश थे। तो ये हर जगह पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कि पैसा भी अगर चला जाए तो, क्योंकि आने की खुशी से ज़्यादा जाने का दुख होता है। आपने अभी पर्सनल चार्टर्ड
की लाइफ को एंजॉय नहीं किया, कल को बहुत सारा पैसा आ जाए और आप उस लाइफ को एंजॉय करने लगो, तो आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। हाँ। फिर क्या होगा कि आदत पड़ जाने के बाद वो सब चीज़ें गायब हो जाएं, तब आप एक आम लाइफ जो जी रहे हो ना, उसको जी नहीं पाओगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये भी कहता हूँ आमिर जी कि पैसे की परिभाषा ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बिल्कुल सर। कि हर किसी व्यक्ति की जो खुशी है, जैसे एक छोटी सी कहानी, एक आदमी, एक 25-30 साल का जो लड़का है, वो एक बार सड़क के किनारे चल रहा था। अब वो देखता है उसके बराबर में एक साइकिल वाला होता है, वो जा रहा होता है, तो कहता है काश कि मेरे पास साइकिल होती तो मैं पैदल चलने से बच जाता, और मैं आधे घंटे में पैदल जाता हूँ, मैं तब 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाता और मेरे पाँव भी नहीं थकते। वो अपने से थोड़ा अपग्रेड हुआ। अब साइकिल वाला देख रहा होता है अपने बराबर में बाइक वाले को, काश मेरे पास बाइक होती तो मैं पेंडल मुझे नहीं मारने पड़ते, बाइक पे एक्सपेक्टेशन जाता। बढ़ती है देख के। बाइक वाला सोचता है अपने बराबर वाले की कार को देख के, काश कि मेरे पास भी कार होती तो मैं भी बारिश धूप इससे बचा रहता, बढ़िया से गाने सुनता हुआ जाता। अब कार वाले के बराबर में एक वर्ल्ड की सबसे टॉप कार, जैसे बेंटले, रोल्स रॉय, ऐसी गाड़ी, उसको देख रहा क्या कार है, काश कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, मैं जाता तो सारी दुनिया मुझे देखती, सारे लोग मुझे देखते, मेरे यार दोस्त सब मुझे देखते। अब वो जो रोल्स रॉय वाला है वो ऊपर देखता है चार्टर्ड प्लेन को, वो कहता है काश कि मेरे पास चार्टर्ड प्लेन होता तो मैं जा रहा इस ट्रैफिक से बचा रहता। अब चार्टर्ड प्लेन वाला क्या देख रहा है, उसके पास तो अब सब है, वो अपने से नीचे ऐसे देख रहा होता है, तो वो देखता है एक इंसान नंगे पांव घास में चल रहा होता है, टहल रहा होता है। वो कहता है काश मेरे पास भी ऐसा टाइम होता, मैं भी इतना फ्रीली इस लाइफ को एंजॉय कर पाता। अब देखो ये मैंने आपको कितने लोगों की आपने लाइफ सोच की सुनाई, सच्चाई बताई। बिल्कुल। जमीन वाला क्या सोचता है और आसमान में उड़ने वाला क्या सोच रहा है। बिल्कुल। तो हम एक से ऊपर एक से ऊपर एक, जैसे कई बार हमें लगता है जैसे कि यार लेह चलते हैं, हम कुछ दोस्त लेह घूमने चले गए। अब लेह तक पहुंचने में हमें 6 दिन लगे। हम यहाँ से एक दिन चंडीगढ़ रुके पंचकुला में, फिर वहाँ से हम रुके कुल्लू मनाली में, मनाली से हम रुके केलोंग में एक दिन, वो रोहतांग के बाद आता है। केलोंग के बाद हम रुके सरचू में, सरचू के बाद हम रुके। अब जो मेरे साथ थे, मुझे तो हर पल को जीना बहुत अच्छा लगता है, वो कि चलो यार लेह में मजे करेंगे, लेह में ये करेंगे, लेह में वो करेंगे। जब लेह पहुंचे सब बीमार हो गए, सबको ठंड लग रही थी, अब लेह में कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो ये नहीं कहता मैं 80 साल पे मुझे पहुंचा दो। जो पैदा होने से 80 साल तक पहुंचने का जो सफर है, यही आनंद है। इसमें अच्छा भी और बुरा भी है। बिल्कुल। हमने जो दिल्ली से लेह तक का जो सफर तय किया ना, उस सफर में आनंद था। बिल्कुल। और हम सीधा मंजिल को माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं कि वहीं पहुंच के ये करेंगे। मंजिल तक पहुंचने में उतना आनंद नहीं है जितना उस मंजिल तक पहुंचने के सफर को तय करने में उठाया गया आनंद है। तो आनंद तो हर तरीके से समय समय पर लेते रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आप मंजिल तक पहुंचोगे, उस तक जीवन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं ना, बट अभी जो है उसको तो एंजॉय करो। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी सोच पे डिपेंड करता है जी। कि किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो सोचता है कि एक मेरे को आम लाइफ होती, या वो सोचता है कि
जब मैं एक आम आदमी था जी। तो मैं कितना खुश रहता था, कितना टाइम होता था, मैं अपनी फैमिली को कितना टाइम देता था। आज मैं कितना बड़ा पर्सनल चार्टर्ड में घूम रहा है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, जी। एक वक्त का ठीक से टेबल पे बैठ के खाना खा सके उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो यही सब बात शेयर है क्या, पैसा है, कैश फ्लो को बनाने का तरीका है, मल्टीपल अब अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका है, लेकिन हम किस चीज़ के लिए जी। पैसा कमा रहे हैं ये हमें समझना है। जैसे कि आपने पढ़ाई करी तो देखा होगा कि बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय जब वो 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th में पहुंचते हैं ना, तो उनके अंदर ये नहीं कि बेटा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। ये हम क्या कर रहे हैं, ये विद्या लक्ष्मी है। जी। ये विद्या लक्ष्मी। लक्ष्मी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे अंदर ये डाल दिया गया कि हमें क्या बनना है और क्यों बनना है। जी। हमें डॉक्टर बनना है कि डॉक्टर की कमाई बहुत ज्यादा है। हमने वकील बनना है क्योंकि वकील बन के आज के समय पे कोई वकील खाली बैठा हुआ नहीं है, इतनी डिमांड है, इतने केस आते हैं। हमने इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। हमने अपनी जो जॉब्स हैं उसको ये समझ लिया कि हमने ये कोर्स क्यों करना है, उसके पीछे की कमाई को माइंड में रख करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको विद्या लक्ष्मी, यानी कि पैसे के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। जी। हम पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम सरस्वती माता का अनुसरण तो कर ही नहीं रहे, हम उनकी वंदना तो कर ही नहीं रहे। हे भगवान हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। इसके लिए हमें एक अच्छी एजुकेशन के साथ एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा व्यवसाय चाहिए। लेकिन मुझे आईएएस बनना है क्योंकि आईएएस की कमाई बहुत ज़्यादा है। मुझे आईपीएस बनना है, बहुत कमाई है, 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर बनूंगा तो इसमें ईडी में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एसएफआईओ, सीबीआई। आज बहुत लोगों की सोच में ये बातें घर कर गई हैं कि मैंने इस लाइन में जाना और क्यों जाना है, मैंने जज बनना पर क्यों बनना है, उसके पीछे एम है उनका, एम है। तो इससे क्या जागृत हो रहा है, विद्या लक्ष्मी। विद्या सरस्वती कब जागृत होगी, जब आप ज्ञान अर्जित करोगे दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। जी। और ये हमें अपने बच्चों के अंदर आज से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी जो अपग्रेड हो गई ना, उनके अंदर तो यही डाला, बेटे क्या रखा है बैंक की जॉब में, आप यूपीएससी क्लियर करो। यूपीएससी क्यों करना है, तुमने देखा नहीं उन्होंने कितना भी 10 करोड़ का घर खरीदा है, 25 करोड़ का घर खरीदा है, 50 करोड़ का घर खरीदा है। जी। इतनी कमाई है, इतना ये है। हम दिन भर बहुत सारे डिपार्टमेंट वालों को गाली देते हैं, लेकिन जब अपनी बहन या बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हो और मिल जाए कोई, इसलिए शादी कर देते हैं कि उसकी ऊपर की कमाई। क्या होती है ऊपर की कमाई? हर चीज हम किस लिए कर रहे हैं, इसका सुख कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। ये तो हमें ग्रह स्थिति से पता चलता है। ग्रह स्थिति हमें हमारे जीवन के बारे में ज्ञान देती है। शेयर मार्केट में आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, लेकिन अगर उसका सुख है तो आप उस पैसे को भोग पाओगे। अगर सुख नहीं है तो एक दिन ऐसा पतन होगा कि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसलिए कलपते रहोगे कि साला आपने कमाया क्यों। अच्छा कुणाल जी, जिस तरह से अभी चीज़ें आप शेयर मार्केट को लेकर बता रहे हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर में जिस अभी जो ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट को लेकर ना, वो रेमेडीज बताते हैं, उपायों का जो इस टाइम पे चल रहा है सारा खेल, कि आप ये रेमेडीज कर लो और शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना देगी। मेरा आपसे सवाल 2 है इसके अंदर। अगर उपाय करने से शेयर मार्केट में पैसा लगा के सब करोड़पति बनते, तो आज की डेट में किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर इंसान करोड़पति होता, कोई गरीब नहीं रहता। जो ये उपाय ज्योतिषों द्वारा बताए जा रहे हैं, ये उपाय सच में काम कर रहे हैं? देखो, उपायों का जिक्र किसी भी शास्त्र में नहीं है, लेकिन आज के में ज्योतिष तो मैं कर बता रहे हैं रहा हूं, सर। किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी जो हमारे महान ऋषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें
किसी भी उपाय का जिक्र नहीं है अच्छा। कि आप अपनी पत्नी के साथ चीटिंग करो और 100 गायों को चारा खिला दो, हाँ। या आप किसी का पैसा लूट लो और 100 चींटियों को खाना डाल दो, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये कलयुग के अंदर लोगों ने उपायों को इन्वेंट इसलिए किया, इनका कहते हैं कि इनको बनाया गया है इस कलयुग में, जिससे ज्योतिषों का घर नहीं चल नहीं, सके। ज्योतिष की बात नहीं हो रही है अभी। तो ये बात हो रही है कि हमारे ऋषि मुनि ने तो किसी शास्त्र में ऐसा जिक्र किया नहीं। उन्होंने तो भृगु संहिता लिखी। भृगु संहिता ज्ञान देती है, हाँ। लाल किताब भी ज्ञान देती है, उपाय नहीं देती। हाँ उपाय तो मनुष्यों की, कलयुग में मनुष्यों की दी हुई इन्वेंशन है। जी। जैसे कि पुराने बुजुर्ग देखो, जो अच्छे लोग होते थे, आज भी बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे पंडित हैं, अच्छे ज्ञानी महाज्ञानी लोग हैं। वो आज भी ये उपाय ये सोच करके बताते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस जो वीक हो गया, वो कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो जाए। और उसमें भी कुछ ऐसे उपाय, ऐसे दान कि ऐसा करना, चलो किसी का तो भला हो रहा है ना। भाई मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ट्रबल चल रहा है, आपके ऊपर बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो बुध का है ग्रीन, हाँ। हरा, तो आप हरी सब्जी खरीद के या हरा चारा खरीद के गाय को दान कर दो, गाय को खिला दो। ऐसा करने से बुध ठीक हो जाता है। तो जो बड़े बुजुर्ग थे तब उनकी सोच अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी, जी। अच्छे उद्देश्य के लिए उन्होंने ये उपाय बताया। हाँ। अब करने वाले ने पूरे विश्वास के साथ उस उपाय को किया और करने से उसका भला भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला, महाराज जी मैंने तो आपका दिया हुआ उपाय किया और मेरी तो बहुत चेंजेस। उन्होंने कई लोगों से ऐसे सुना, उन्होंने और उपाय बताए कि थर्सडे आपका ठीक नहीं जाता, आपके पास फाइनेंशियली इश्यूज हैं या आपके पास पैसा टिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा 3 किलो, बृहस्पति का नंबर है 3 और बृहस्पति का कलर है पीला। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 3 किलो पीली दाल लो, और बृहस्पति कौन है? ब्राह्मण। तो 3 किलो पीली दाल खरीदो, या 3 दर्जन केले खरीदो, या पीला कपड़ा खरीद के, या थोड़ा चंदन या हल्दी खरीद के, कुछ भी पीली चीज खरीद के ब्राह्मण को दान कर दो। जी। वो ब्राह्मण को दान कर दी। आपने दान, किसी ब्राह्मण का तो भला किया ना। हाँ। आपने पूरे विश्वास के साथ वो उपाय कर लिया और करने से फायदा भी हो गया। लेकिन बताने वाला जो एस्ट्रोलॉजर था, बताने वाले जो पंडित जी थे, उनकी सोच अच्छी थी, उनकी मंशा अच्छी थी। उन्होंने उपाय बताया, आपने किया, आपको उसका फायदा मिल गया। उन्होंने और लोगों को भी बताया, फायदा मिला। तो उन्होंने कल को अपने जीवन में कहा, यार मेरे उपाय तो बहुत काम करते हैं, तो ये उपाय लोगों के पास, लोगों को पता होना चाहिए। देखो, ये उनकी अपनी इन्वेंशन थी। उन्होंने इन उपायों को लेकर के ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष का नाम जोड़ के किताब लिख डाली, ज्योतिष और उनके उपाय। अब बहुत लोगों ने अच्छी मंशा के साथ ये उपाय बताए, लोगों ने किए, फायदा भी हुआ। बहुत लोगों को विश्वास नहीं है, बहुत लोगों ने किए बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योतिषीय उपाय तो ये था ही नहीं। जी। ये तो एक महान व्यक्ति के द्वारा अपनी, जैसे मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडू ऋषि के पुत्र थे। मार्कंडू और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने, शिव भगवान के परम भक्त थे वो, उन्होंने शिव भगवान की आराधना की, शिव भगवान की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। तो भगवान ने जब उनको प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा हमें सारा सुख है, सब कुछ है हमारे पास, बट संतान नहीं है। तो भगवान शिव ने समझाया कि आपकी पूर्व जन्म के प्रारब्धों के आधार पर इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो इतने वर्षों आपकी पूजा करी, आपसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आपके होते हुए अगर ये सुख नहीं मिला तो फिर तो बेकार ही रहा हमारा तो पूजा पाठी होना। अब ये भी लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तो भगवान शिव ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि ठीक है, तुम वरदान मांगो, पर मैं तुम्हें 2 में से 1 वरदान दूंगा, पर ये समझ लो वो 2 वरदान क्या है। जी। एक बच्चा जो कि 100 साल की आयु वाला होगा, लेकिन वो पागल होगा। अच्छा। वो मानसिक वीक होगा, शरीर तो बड़ा होगा लेकिन उसका मस्तिष्क शरीर के साथ बढ़ेगा नहीं,
स्पेशल चाइल्ड होगा, ऐसे समझ लीजिए। और एक तरफ दूसरा बच्चा होगा जो इस दुनिया के सारे शास्त्रों को, ज्ञान को बहुत ही अपनी छोटी सी एज में प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। अच्छा। अब ऐसी शर्त तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे तो देखो, हम एक 100 साल का बच्चा ले लें और उसको अपने बारे में, जीवन के बारे में कुछ पता ही ना हो, जी तो हमें यही दुख सताता रहेगा कि हमारे बाद इसका क्या होगा। जी। तो चलो, हमें कोई बात नहीं, 12 वर्ष ही रहेगा, पर हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि 12 वर्ष तक ही हम अपने बच्चे का सुख भोग लेंगे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो उन्होंने, शिव भगवान ने मार्कंडो ऋषि को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। जब मार्कंडो 6 वर्ष के 7 वर्ष के हुए तो 6-7 वर्षों की आयु में ही उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु तक उनको सभी वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान हो गया। अब जब वो 11 वर्ष हुए तब उनके माता पिता ने उनको शिव भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताया कि तुम्हारी जो आयु है वो सिर्फ 12 वर्ष ही है। और ऐसे ऐसे शिव भगवान को हमने प्रसन्न किया था और उन्होंने हमें ऐसा वरदान दिया। तो उन्होंने कहा, पिता मैं इस 1 वर्ष को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं अलग जाना चाहता हूँ, अलग रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि माता पिता ने देखा बच्चे को सभी वेदों का अच्छे से अध्ययन था। उन्होंने ये भी बोला, मैं शिव भगवान की शरण में ये सिर्फ अकेले में उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो पिता से आज्ञा लेकर के वो चले गए जंगलों में। तब उन्होंने वहां पर चिकनी मिट्टी, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा। और उस शिवलिंग पर 1 साल नित्य प्रति सिर्फ पूजा पाठ करते रहना। तब उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को, कहते हैं ना कि ये मंत्र उससे पहले किसी ने ना सुना था, ना कोई जानता था। तो ये इन्वेंशन ही मार्कंडेय ऋषि की है। तो मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को इन्वेंट किया और उसके बाद इस मंत्र को इतना जागृत कर लिया, इतना जागृत कर लिया कि ये मंत्र सिद्ध भी हो गया। अच्छा। अब जब जैसे ही 12 वर्ष वाला दिन पूरे हुए तो यमराज जो है अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ उसको लेकर के आओ। लेकिन वहाँ इतनी चैंटिंग, इतनी ऊर्जा थी, इतनी ओरा थी कि जो यमराज के जो दूत थे या यमराज के जो भी उनके वो होंगे, जो उनकी जो भेजे उन्होंने मृत्यु, उनको उनके पास, या जो भी उनकी मृत्यु को, उनकी जीवन को समाप्त करने के लिए आए, वो प्रबल ही नहीं हो पाए, उनकी ओरा के आगे वो रुक ही नहीं पाए। सारी बातें उन्होंने यमराज को बताई। तब यमराज खुद लेने गए। जब यमराज खुद गए तब उन्होंने अपना जो भी पाश था वो जब मार्कंडेय ऋषि के ऊपर डाला, तब उन्होंने यमराज के पास को देख के शिवलिंग की गोली भर ली। अच्छा। 12 वर्ष की आयु, कितना बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है। जी जी जी। शिवलिंग की गोली भर ली और बस महामृत्युंजय मंत्र को बोलने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु पर भी जो विजय पा जाए वो महामृत्युंजय मंत्र है। वेंटिलेटर से भी जो बाहर लेकर किया जाए वो महामृत्युंजय मंत्र है। पर महामृत्युंजय मंत्र हर जगह पे काम करता है, बट आपको ये बोलना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि किस कार्य के लिए आप इसको कर रहे हो। बहुत जगह पर ये काम आता है। तो जैसे ही उस पाश ने मार्कंडेय बालक को टच किया, तभी शिव भगवान वहां प्रकट हो गए। जी। और शिव भगवान ने यमराज को पीछे होने के लिए बोला और उस बच्चे के प्राण छोड़ने के लिए बोला। तब यमराज ने बोला कि इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है, इसकी आयु तो लिखी जा चुकी है। तब शिव भगवान ने पहला वरदान जो है वो मार्कंडेय ऋषि को, युवा बच्चे को दिया था कि मैं तुम्हें अभय वरदान देता हूं। अभय वरदान कि जो चिरंजीवी हो, जो कभी मर ना सकता हो। तो आज भी कहते हैं ना 6 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी उनमें से एक हैं,
अश्वत्थामा उनमें से एक हैं, तो मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। जी। खाटू श्याम भी चिरंजीवी हैं, जो कि जब कल की अवतार में विष्णु जी आएंगे, हाँ। तब ये सब उनके साथ में जी। इस कलयुग को समाप्त करेंगे। तो ये ऐसा ही है। तो उसके बाद जब चंद्र देवता को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था क्षय होने का, तो इसी महामृत्युंजय मंत्र की वजह से उन्होंने भी शिव भगवान को प्रसन्न किया, और शिव भगवान ने चंद्र देवता के माता पिता जो अनुसुईया माता और अत्रि ऋषि और सप्त ऋषियों ने, जिनमें कि सारे दधीचे ऋषि भी थे जो कि शिव भगवान के बड़े प्रिय थे, शिव भगवान को वो बहुत मानते थे। हाँ। तो जिनके अस्थियों से जो है इंद्र देवता का वज्र बना है। तो बाद में सभी ऋषियों ने चंद्र देवता की जान भी प्रजापति दक्ष के श्राप से इसी मंत्र को चैंटिंग करके बचाई थी। जी। बाद में चंद्र देवता ने वहीं पर जहां उनके प्राण बचे थे, सोमनाथ नदी के किनारे, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसको आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बाद में चंद्र देवता को शिव भगवान ने अभय वरदान दिया और अपने मस्तक पर जगह भी दी। तो ऐसे ही बहुत वैल्यूबल हैं ये मंत्र, ये ज्योतिष। हमें जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वे में देखो काम तो करते हैं। बट ये मैं मंत्रों की बात कर रहा हूं। मंत्र किए थे, पर वरदान ने देना ना देना ये भगवान के हाथ में था। बट आज भी हम बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान आते हैं, तो उनको मैं लिख के देता हूं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, ओम नमो भगवती दुर्गा देवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, या ओम ह्रांग रिंग रोंग से सूर्य नमः। इन मंत्रों को चैंट करने से, क्योंकि मंत्रों की चैंटिंग की गई ग्रहों को प्रभावित करती है और अच्छे बेनिफिट भी देती है। तो बहुत मल्टीपल रूप से आपको रिटर्न बैक मिलता है। तो मेरा यही है कि उपायों को हम किससे भी, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास होकर के किसी ने बोला जी 25 किलो की चक्की आप जल प्रवाह कर दो, उससे किसी का फायदा तो हुआ नहीं। हाँ। ऐसे उपाय जो लाल किताब के हों या वैदिक के नाम पर उपाय बताए जा रहे हों कि ये करने से तुम माला माल हो जाओगे, ये करने से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आके रहने लग जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस मिथ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेकर के आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो मत, लेकिन करके आप 10 लोगों की ऐसी चीजें कर लो, करने के बाद भी जब धन की वर्षा आपके घर में ना हो, आप माला माल ना हो, आप उससे भी और लो पोजीशन में चले गए, क्योंकि आपने उपायों पे भी पैसे खर्च कर दिए, अपना समय भी वेस्ट कर दिया, आपकी मानसिकता वैसी बनती चली गई ना, क्योंकि किसी ने बोला कि ये नंबर लिखने से आप माला माल हो जाएंगे। ये मंत्र एक्चुअली कोई भी उपाय आपको माला माल नहीं बना सकता। ये उपाय हैं, विश्वास के साथ करिए इनके। अच्छे, आपको जरूरत क्या है माला माल होने की जरूरत है। आपको सुखी रहने की जरूरत है, आपको एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। जी। भगवान कहता सुखी तो जीवन में, सुख में जीवन तो लिखा है, पर माला माल तेरी कुंडली में लिखा ही नहीं जी। तो आप वो चीज मांगते रहे भगवान से जो चीज लिखी ही नहीं है, और जो चीज मिल सकती थी वो आपने मांगी नहीं। हालांकि भगवान देखो वो रास्ते जरूर देता है, लेकिन व्यक्ति की तो भूख खत्म नहीं होती ना। व्यक्ति तो ये सोचता रहता है कि इतना मिला है तो ये अब और कौन सा टोटका करूं और कौन सी चीजें करूं। बट मैं ये कहता हूं दोस्तों, बहुत बार करने के बाद भी अगर आपकी लाइफ टस की मस है, वहीं की वहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट, बहुत लोगों को हो सकता है रिजल्ट भी मिल गए हो, थोड़ा बहुत पैसे आ गए हो, इसका मतलब आप किसी चीज को विश्वास के साथ, अच्छे मन के साथ कर रहे हो। तो पहले करने से पहले अगर आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं चीजों से मेरी जिंदगी बदल जाए, आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, तो अगले 6 महीने इन चीजों पे विश्वास करो, शायद थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा जी। लेकिन जब आपके बच्चों की बारी आएगी तो ये बात आप बच्चों को भी बोलना कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है, बस ये मंत्र आप लिख लो, आप इस मंत्र को पढ़ के जाओगे, आप पास हो जाओगे।
बिल्कुल हर चीज़ की, लेकिन कहते हैं ना कुणाल जी, सही जानकारी जब तक ना हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपने बहुत अच्छी किसी भी चीज़ें चीज बताई को हैं। समझना पड़ेगा। जी। अगर हम दिल से सही से समझेंगे तो हर दुख, हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। शेयर मार्केट में इनकम हो सकती है, बट किसको होगी ये समझना इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ग्रह स्थिति, एक नक्षत्र देख करके आपको बता दिया, कल को आपको लॉस होएगा, आप तो मेरे बारे में बुरा, उल्टा बुरा सोचने लगोगे। तो मैं दोस्तों आपको सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन देना चाहता हूं, ताकि जो भ्रम में फंसे हुए लोग हैं वो उस भ्रम से निकल सके। बिल्कुल, इसके लिए कुंडली की गणना बहुत जरूरी है, तभी पता लग पाएगा कि शेयर मार्केट लाभदायक है या नहीं है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी शेयर मार्केट को लेकर और चीजें बहुत अच्छे से समझाई। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।